आयुष्मान भारत योजना के तहत नेशनल हॉस्पिटल में मुफ्त किए गए कैंसर के कमांडो ऑपरेशन। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां आयुष्मान भारत योजना के तहत नेशनल हॉस्पिटल में मुफ्त किए गए कैंसर के कमांडो ऑपरेशन। जानकारी के मुताबिक बताते चले कि नेशनल हॉस्पिटल रीवा में विश्व कैंसर दिवस की थीम क्लोज द केयर गैप को चरितार्थ करते हुए 6 मरीज का आयुष्मान भारत योजना के तहत कैंसर सर्जरी किया गया। कैंसर ट्रीटमेंट की असमानता को मद्देनजर रखते हुए इस वर्ष विश्व कैंसर दिवस की थीम क्लोज द केयर गैप थी, जिसका मतलब यह हुआ कि सामाजिक और आर्थिक पहलुओं के कारण मरीज को उत्कृष्ट एवं समान इलाज नहीं मिल पाता और इस विसंगति को दूर करने में वैश्विक स्तर पर कार्य किए जाएं। विंध्य क्षेत्र में कैंसर का उत्कृष्ट इलाज न मिल पाने के प्रमुख 2 कारण हैं। एक तो कैंसर विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता न होना एवं दूसरा महंगे इलाज के कारण मरीज कई बार इलाज नहीं करवा पाते। दोनों ही कमियों को नेशनल हॉस्पिटल रीवा पिछले 2 वर्ष से पूरा कर रहा है। यहाँ पर कैंसर सर्जन डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला अपनी नियमित सेवाएं पिछले 2 वर्ष से दे रहे हैं एवं 100 से अधिक सफल कैंसर ऑपरेशन कर चुके हैं। साथ ही डॉक्टर रौनक, जो कि जवाहरलाल नेहरू कैंसर संस्थान के मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, वह भी यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रही बात आर्थिक विसंगतियों की, तो अब जबकि कैंसर सर्जरी एवं कीमत थेरेपी दोनों के इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत संपूर्ण फ्री हो रहे हैं, मरीज इसका फायदा उठा सकते हैं। दूसरी बात आती है बायोप्सी की, हिस्टोपैथोलॉजी जो इसे कहते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे लोकली नहीं कराते हैं। जहाँ मैं भोपाल में हूँ वहाँ पे हमारे जो टाई अप हैं, हम वहाँ पे यहाँ से सैंपल भेज के कराते हैं, तो वो दोनों ही चीज़ों का हमने तोड़ निकाला हुआ। ऐसा है जैसे कि आपने नेशनल हॉस्पिटल में देखा गया कि ऐसी मशीनें यहाँ पे आ जाए, क्यों भोपाल जाना जाए, क्योंकि यहाँ पे इलाज कराए फिर उसके बाद वहाँ जाए, तो इस तरह की व्यवस्था क्या रहेगी और कैसे रहेगी? बिल्कुल सही बात है। जैसा कि मैं बताऊँ, शुरुआत जब हमने की थी, हमने केवल सर्जरी से शुरू की, चीज़ें धीरे धीरे बढ़ी, फिर हम विभिन्न योजनाओं से जुड़े सरकारी, तो हमने आर्थिक सहायता दी मरीजों को। फिर धीरे से हमने जवाहरलाल नेहरू से टाई अप किया, क्योंकि मेडिकल ऑन्कोलॉजी सपोर्ट की प्रॉब्लम आ रही थी। जैसा कि सभी जानते हैं कि भाई 3 विधाएं हैं, रेडिएशन, कीमो और सर्जरी, तो तीनों के अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। तो रीवा में नेशनल के पहले या कहीं भी मैं कहूँगा विंध्य रीजन में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की व्यवस्था नहीं थी, तो हमने जवाहर से टाई अप किया, वो लाए। अब तीसरी चीज़, जैसा कि आपको जो इंडिकेशन है रेडिएशन का, मैं समझ रहा हूँ, तो अगला स्टेप शायद वही है। थोड़ा सा वो बड़ा प्रोजेक्ट होता है, लगे हैं, देखते हैं आगे अगर कुछ बन पाए चीज़ें तो। बाकी 3 में से 2 विधाएं तो हमने क्रैक कर ली हैं, कंटिन्यूसली कर रहे हैं। तीसरी चीज़ है, देर सवेर भगवान ने चाहा तो वो भी होगा। अपने माध्यम से लोगों को क्या बताना चाहेंगे? कैंसर किस तरह से खतरनाक बीमारी है, अपने माध्यम से बताएंगे कि क्या कैसे इलाज किया जाए? 3 बातें बताना चाहूँगा। अव्वल तो ये कि हम सब जानते हैं कि कैंसर कारक क्या है, तो कृपया करके उससे बचें। तंबाकू, गुटखा, शराब, ये सब नशों से बचें। दूसरा, छोटा सा अगर कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे छाला हो गया, गठान हो गई, रक्तस्राव हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, जॉन्डिस हो रहा है, तो उसको नज़रअंदाज ना करें कि अरे हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो कहीं कोई बीमारी ना निकाल दे। डॉक्टर कोई बीमारी नहीं निकाल रहा है, बीमारी है आपके अंदर, डॉक्टर उसका इलाज करेगा। आप जल्दी पहुंचेंगे, जल्दी समझ में आएगा, स्टेज 1 में आएंगे, उसका कंफर्म इलाज हो पाएगा। और तीसरा, अगर कोई मरीज को पता चलता है आपके आसपास या किसी के बारे में, तो उसे कृपया हताश ना करें कि साहब कैंसर हो गया, अब इलाज नहीं हो सकता है। कैंसर का इलाज, संपूर्ण इलाज उपलब्ध है आज की डेट में। हर वो इलाज जो महानगरों में उपलब्ध है वो रीवा में उपलब्ध है, और हर वो इलाज जो किसी और शहर में मुफ्त आयुष्मान के तहत उपलब्ध है वो रीवा में उपलब्ध है। कैंसर को क्या साधारण डॉक्टर जो हैं उनको दिखाया जा सकता है या विशेषज्ञ को ही दिखाएं? इसमें 2 बातें, देखिए, डॉक्टर हर विधा में एक ट्रेनिंग होती है सबकी। स्पेशलिस्ट होते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं। तो स्पेशलिस्ट है, उनकी इस लेवल की ट्रेनिंग तो अमूमन रहती है कि वो ये पहचान सके कि साहब जो देख रहे हैं वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस। बेसिक जांचें वो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बात सही है कि जो ट्रीटमेंट की बात आती है, जैसा मैंने कहा कि 3 विधाएं हैं जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए स्पेशलाइज बनाई गई हैं, रेडिएशन, कीमो और ऑन्को सर्जरी, तो फिर सर्टेनली उनको उनके पास रेफर करना चाहिए, ताकि आगे चल के वो उसका इलाज संपूर्ण तरीके से और एक पुख्ता तरीके से, साइंटिफिक तरीके से कर पाए। कई मरीज भ्रम में रहते हैं, बवासीर की बीमारी को कैंसर समझ लेते हैं, कैंसर को बवासीर, तो जब सेकंड स्टेज में पहुंचती है तब उन्हें पता चलता है कि कैंसर है। इसकी पहचान क्या है बवासीर और कैंसर में, ब्लीडिंग में? मरीज से ज्यादा साहब जो झोला छाप बैठे हैं, मैं कहूँगा वो इस चीज का रहते हैं। हमारे पास बहुत मरीज आते हैं, साहब इंजेक्शन लगा रहे थे, धागा बंधवा रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, और फिर अंततः पता चलता है कि तो बवासीर था ही नहीं, कैंसर के साथ खेल रहे थे।
तो जो साहब ने बात कही, जो मैं कह रहा था कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर, आप किसी अगर जनरल सर्जन के पास जाएंगे बवासीर के लिए, तो मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता कि वो नहीं समझ पाएंगे कि ये कैंसर है कि बवासीर है। वो देखते ही समझ जाएंगे, क्योंकि वो उस चीज़ में ट्रेन है कि बवासीर क्या है और कैंसर क्या है। इलाज क्या होगा भले उसको ना समझ पाए, लेकिन जो झोला छाप हो गए और विधाओं के डॉक्टर हो गए, वो बिल्कुल ही नहीं समझ पाते। वहाँ जनरली कोताही होती है। नॉर्मली क्या है, अगर किसी को भी रक्तस्राव है मलद्वार में, या कोई ऐसा दर्द है, चीज़ें हैं, परेशानी है, कॉन्स्टिपेशन है, तो कृपया करके एक जनरल सर्जन से मिलें, उनसे अपनी जांच कराएं। वो सर्टेनली आपको बता पाएंगे कि बवासीर है या फिर कैंसर। ये विंध्य रीजन में कौन सा कैंसर सबसे तेजी से आपको दिखा दिया? 2 कैंसर मैं कहूँगा, बल्कि 3 कैंसर। सबसे ज़्यादा तो मुख का कैंसर है। कारण हम सभी जानते हैं, गुटखा तंबाकू का सेवन, सुपारी का सेवन बहुत ही कॉमन है यहाँ पर। आज भी हमने एक मुख के कैंसर का ही ऑपरेशन किया है। उसके अलावा दूसरा आता है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, क्योंकि महिलाएं कई बार छुपा जाती हैं और वो जनरली एडवांस मिलता है हम लोगों को। बहुत ही कम ऐसे बच्चेदानी के मुंह के कैंसर होते हैं जो ऑपरेशन कर पाएँ। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आज की डेट में एडवांस में भी इलाज अच्छा है, संभव है और पूर्णतः इलाज अवेलेबल है। तो उसमें कीमो करके रेडिएशन करने का इलाज है, जिसका सक्सेस रेट अगेन सर्जरी के बराबर है और हम वहाँ भी अच्छा इलाज करते हैं। तीसरा आता है स्तन का कैंसर। तो ये 3 कैंसर मैं कहूँगा विंध्य रीजन में जो हम 2 साल से काम कर रहे हैं, हमें बहुत कॉमनली मिल रहा है।